विकट परिस्थितियों से भी माननीय कांशीराम साहब चलते रहे। बड़ी विकट परिस्थिति में जिला कभी खाने की व्यवस्था नहीं, 2 पैसा यदि व्यवस्था हो जाए तो चौक चौराहे में किसी होटल में जाकर भैया खा करके कभी कभी रात गुजारना, भूखे पेट रात गुजारना पड़ता था। ऐसे विकट परिस्थिति में माननीय कांशीराम साहब जो कि एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने विकट परिस्थिति झेल करके एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, आज उनके जयंती के अवसर पर क्योंकि दुनिया में और खास करके भारत में एक ऐसा महापुरुष है, एक ऐसा महानायक है जिन्होंने स्वयं पार्टी बनाई, अपने जीते जी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे में 4 बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य मिला। इतने बड़े महान योद्धा, इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े साइंटिस्ट उन्होंने, आज वो हमारी दुनिया में तो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सम्मानित साथियों उनके जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष इस छत्तीसगढ़ की धरती में रहा है। आपके इस जगह में भी आए हैं, बिलाईगढ़ में भी आए हैं, ये भटगांव क्षेत्र में कई जगह गए हैं। वो हर गांव गली गली चप्पा में जाकर के समाज को जगाने का काम किया। यदि आप सब माननीय कांशीराम साहब के इस जयंती के अवसर पर उनको वास्तव में याद करना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आप सब यहाँ से शपथ लेके आए। आज हमारे बीच में भाई श्याम टंडन जी, आप लोगों के बीच में पूरे प्रदेश भर में यदि कहा जाए तो ये बिलाईगढ़ विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ चुनाव हारने के बाद भी आपके बीच में लगातार 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आपके हर सुख और दुख में आपका सहयोगी बन के काम कर रहे हैं। उनको आगे बढ़ाने का मौका दें, उनको इस बार इस क्षेत्र से चुनाव जिताने का मौका दें, क्योंकि 2023 हम सबके लिए करो और मरो की स्थिति। केंद्र सरकार आप सबके लिए ऐसा कानून लाया है, सीए कानून ला के आपकी नागरिकता को छीनने का प्रयास कर रहा है। आपको जो है 2024 के बाद आपका संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान है तो आपकी इज्जत और सम्मान है, मर्यादा है, लोकतंत्र है, और इसलिए लोकतंत्र को बचाना है। 2023 में सरकार बना करके सच्ची श्रद्धांजलि देना है। इन शब्दों के साथ आप सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी नागनाथ पार्टी है। इस देश की भारतीय जनता पार्टी सातनाथ पार्टी है, और ये नागनाथ पार्टी, ये सातनाथ पार्टी इस बहुजन समाज के हित में न कभी कुछ करेगा न कभी कुछ किया। इसलिए इस बहुजन समाज को अपने हित के लिए स्वयं की अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसको माननीय कांशीराम जी ने नेवलानाथ पार्टी कहा, बहुजन समाज पार्टी इस सातनाथ पार्टी और नागनाथ पार्टी को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी नेवलानाथ पार्टी उन्होंने अपने जमाने में अपने भाषण में। तो साथियों, आज माननीय कांशीराम जी के जीवन संघर्ष के बारे में हमारे वक्ता साथियों ने आप लोगों के बीच में कुछ तो बातें रखी है। मैं उनको पुनः दोहराने के बजाय इस बात के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय कांशीराम जी इस देश के बहुजन समाज के हित में जब उन्होंने देखा कि इस देश के बहुजन समाज, जिनकी बहुत बड़ी संख्या है और वह समाज राजनीति से बहुत कोसों दूर है, और जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास राजनीति है, आज वही लोग इस देश के हुक्मरान बने हुए हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर जिनके पास वोट है, उन्हीं लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या है। जिनके पास ज्यादा वोट है, उन्हीं के पास ज्यादा समस्या है, और ज्यादा वोट वाला समाज आज सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा लाचार, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा बेरोजगार आज इस देश का बहुजन समाज है। इस देश के बहुजन समाज को अगर आगे आना है, इस देश के बहुजन समाज को अपने सारे समस्याओं को अगर समाप्त करना है, तो निश्चित रूप से उन्हें एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। इसलिए माननीय कांशीराम जी ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो समाज है, जिनकी संख्या इस देश में 85% है, ऐसे 85% वाले समाज
बहुजन समाज को एक उनकी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज की पार्टी बनाया और इस बहुजन समाज पार्टी के बनते ही इस बहुजन समाज की तकदीर बदल गई। आज हमें इस देश के अंदर में राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन इस बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष है। अभी हमारे एक वक्ता साथी इस बात को रखे कि इस देश में जब बहुजन समाज पार्टी नहीं था, बहुजन समाज पार्टी को बने तो हम 35-36 साल के आसपास हुए हैं और 35-36 साल पहले का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 35-36 साल पहले इस देश के गांव गली में ना तो खड़ंजा था, ना गली कॉन्क्रीटिंग था, ना तो कईयों गांव में बिजली गया था, ना तो कई गांव में स्कूल नहीं थे, या स्कूल थे भी तो 2 कमरे का, न किसी को 2 रुपये किलो चावल मिलता था, न किसी का इंदिरा आवास मिलता था, न तो किसी का आवास बनता था, न मंडल आयोग लागू हुआ था, कोई लागू नहीं हुआ था। लेकिन साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी बना और बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव मैदान में आया तो जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग गली में चौराहे में पाम्पलेट फेंक कर चुनाव जीतते थे, उनको डर लग गया कि हम लोग आज तक पाम्पलेट फेंक कर चुनाव जीत रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आ गया। अब बहुजन समाज पार्टी के लोग पाम्पलेट को हाथ में बांटकर, लोगों से हाथ जोड़कर, लोगों को उनके वोट के अधिकार, लोगों की उनकी वोट के महत्व को बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब पाम्पलेट फेंक कर चुनाव जीतने का अब जो है समय नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे लोगों के बीच में जाना शुरू किए, उनके पैर पड़ना शुरू किए, उनके हाथ जोड़ना शुरू किए और उनके छोटे मोटे समस्या को उन्होंने सुलझाने के लिए उनके बीच में जाना शुरू किए। अगर बहुजन समाज पार्टी आज नहीं बना होता तो आज भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके गली में पाम्पलेट फेंक के चुनाव जीतते रहते। साथियों, बहुत बड़ा परिवर्तन माननीय कांशीराम जी के जीवन संघर्ष से इस बहुजन समाज पार्टी से मिला है। आज भी हम अपने विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से इस बहुजन समाज में अपनी जागरूकता बनाए हैं, निश्चित रूप से आप लोग आने वाले समय में इस बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाने में अपना तन मन का धन का सहयोग करेंगे। ऐसा मैं आप लोगों से अपील करते हुए, आप लोगों से उम्मीद करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। सबको सादर जय भीम, जय भारत।